हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं बतलाऊंगी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में प्रमाण के कितने स्रोत हैं और गौतम एक न्याय दर्शन के प्रवक्ता का नाम है। उनके अनुसार वास्तविक प्राप्ति के कितने स्रोत हैं। तो प्रमा, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमा यानी रियल नॉलेज प्राप्ति के कितने साधन है, विवेचना करें। तो इसमें न्याय दर्शन ने गौतम के प्रमाण संबंधी विचारों पर आधारित है। न्याय शास्त्र में ज्ञान के दो स्वरूप बतलाए गए हैं, प्रमा और अप्रमा। प्रमा ही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। प्रमा को प्राप्त करने के जितने साधन बनाए गए हैं उन्हें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के संबंध में जो विचार पाए जाते हैं उसे ही प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। गौतम के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। तो गौतम के अनुसार वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। पहले आ जाइए प्रत्यक्ष। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष को पहला भेद कहा गया है। प्रत्यक्ष की उत्पत्ति प्रति प्लस अक्ष से हुई है, जिसका अर्थ होता है आँख के सामने होना। लेकिन यह संकीर्ण अर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ आँख के साथ साथ अन्य इंद्रियां जैसे नाक, कान, जीभ और त्वचा इत्यादि से भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और उसमें जैसे कान से सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना, चमड़े से छूना, उसी तरह का प्रत्यक्ष कहलाता है जिस प्रकार से आँख के देखने का। प्रत्यक्ष के मुख्य 2 भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। प्रत्यक्ष तभी संभव है जब इंद्रियों का वस्तुओं या पदार्थ के बीच सनिष्कर्ष यानी कॉन्टैक्ट हो। अगर इंद्रियां भी हैं और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर उन दोनों में कोई संपर्क यानी कॉन्टैक्ट नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो लौकिक, पहले मैं बतलाई कि लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भेद बतलाए गए हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। न्याय दर्शन में मन को एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में माना गया है। मन कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिस तरह से हम अपने आँख, कान आदि इंद्रियों को तरह देख सके। मन का अस्तित्व शरीर के भीतर होता है जो अदृश्य है, और हम अपने जीवन में सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इत्यादि मनोभाव का अनुभव करते हैं। सुख दुख का ज्ञान हमें आँख, नाक, जीभ या त्वचा से नहीं होता। अतः ज्ञान की प्राप्ति हम मन के द्वारा भी की जा सकती है। इसलिए मन से प्राप्त ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान या मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार धन कोई पदार्थ या द्रव्य का बना हुआ नहीं रहता, अतः इसकी ज्ञान शक्ति भी 2 विशेष प्रकार की होती है। यह सभी प्रकार के ज्ञान के बीच एकता को स्थापित करता है, इसलिए इसे केंद्रीय इंद्रिय कहा जाता है, यानी सेंट्रल ऑर्गन कहा जाता है। और दूसरा है अब अनुमान। भारतीय तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति का दूसरा स्थान अनुमान का आता है, और अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान का महत्व पाश्चात्य दर्शन में तो इतना अधिक है कि इससे समूचे तर्कशास्त्र विषय का ही अनुमान प्रमाण समझा जाता है। इसके अनुसार अनुमान का अर्थ होता है ज्ञान से अज्ञान की ओर जाना।
भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का महत्व पाश्चात्य तर्कशास्त्र में ऐसा नहीं बतलाया गया है। यहाँ अनुमान को केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बतलाया गया है, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष के बाद होता है। अनुमान दो शब्दों से बना है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है बाद और मान का अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए अनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष के बाद आने वाला प्राप्त ज्ञान। अतः अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के बाद प्राप्त होता है, जैसे बादल देख के वर्षा का अनुमान करना, धुएं को देखकर आग का अनुमान करना इत्यादि। गौतम ने अनुमान को तत्पूर्व कर्म कहा है, क्योंकि तत्पूर्व कर्म का अर्थ होता है प्रत्यक्ष मूलक। यदि यह लक्षण या लिंग दिखाई नहीं पड़े, किंतु आगमन या बड़े महापुरुषों के आप्त वचन से उसका हमें ज्ञान हो और उसी के बल पर अनुमान किया जाता है। अतः अनुमान का अर्थ होता है एक बात से दूसरी बात को जान लेना। यदि कोई बात हमें प्रत्यक्ष या आगमन के द्वारा जानी हुई है तो उससे दूसरी बात भी निकाल सकते हैं और इसी को हम अनुमान कहते हैं। अनुमान के लिए एक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे व्याप्ति ज्ञान कहा जाता है। व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच एक आवश्यक संबंध है जो व्यापक बना जाता है, जैसे धुआं और आग में। यानी धुआं और आग में जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ धुआं है तो आग भी हो, तो आग और धुआं के बीच जो व्याप्ति संबंध है यानी आवश्यक संबंध है। कभी भी कहीं ऐसा स्थान नहीं देखा गया है कि जहाँ धुआं हो लेकिन आग नहीं हो। जिसका ज्ञान हमें पहले से रहना चाहिए, तभी उसके बल पर अनुमान निकाला जा सकता है। अनुमान में पक्षधर्मता होता है। थैंक यू। आगे के वीडियो क्लास में मैं इसके बाद का बतलाऊँगी।